नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। क्लास 24 आप लोग राजस्थान में। आशा करता हूं सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ में होंगे। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को यहाँ से। सबसे पहले आप सभी को हार्दिक बधाई रक्षाबंधन के पावन पर्व पर, पावन त्यौहार पर। बिल्कुल भाई और बहन का इससे बढ़िया त्यौहार देखो, पूरा हमारी भारतीय संस्कृति ने सब कुछ सेटलमेंट किया हुआ है कि भाई बहन के लिए कौन सा त्यौहार ज़्यादा उचित है। तो रक्षाबंधन बहुत प्यारा सा त्यौहार हमारे समाज में यहाँ पर माना जाता है। तो बिल्कुल उसकी आपको हार्दिक बधाई और आशा करता हूँ कि अगला जब कभी आपका रक्षाबंधन आए तो आपकी सरकारी नौकरी के साथ आपके घर में आए और एक सरकारी नौकरी आपके पास में हो, जिसकी आशा एक भाई अपनी बहन के लिए करता है और भाई बहन अपने भाई के लिए करती है। ठीक है मेरे प्यारे से बच्चों, चलते अपने टॉपिक की ओर। नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को, राधे राधे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और कल जो हमारी बात अधूरी रह गई थी पहले उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, नमस्कार मेरे प्यारे से शेर और शेरनियों। चलिए आगे देखिएगा, कल की बात को अपन पहले कंटिन्यू करते हैं, और जो बात कंटिन्यू करते हैं वो कहाँ से करते हैं। हमने छोड़ा था लास्ट काकीनाडा का तट स्टार्ट करने वाले थे हम, ठीक है ना। काकीनाडा का तट, काकी नाडा का तट, वैसे ये कोंकण तट का ही एक पार्ट है, ठीक है ना। बात करें तो फिर भी अगर अपन इसकी नॉलेज लें, कोंकण तट नहीं सॉरी, कोरोमंडल तट का एक पार्ट है, पर फिर भी अपन इसकी नॉलेज लेना चाहेंगे यहाँ से, ठीक है ना। जब जो इसकी नॉलेज लेना चाहेंगे तो बात कहाँ से आएगी। यह आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेशों पर पाया जाता है। आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेशों पर पाया जाता है। यह आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेशों पर पाया जाता है। कौन सा प्रदेश? आपका काकीनाडा का तटीय प्रदेश। पहली बात, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी यहाँ पर डेल्टा बनाती है, तो आप लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, यहीं पर विस्तार कृष्णा व यहीं पर विस्तार किसका है? यहीं पर विस्तार कृष्णा नदी व गोदावरी नदी के डेल्टा प्रदेशों का है। विस्तार यहाँ पर पाया जाता है। काकीनाडा के तटों में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसका विस्तार पाया जाता है, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ से आगे की बात अगर हम करें कि प्रमुख इसमें बात है स्पेशल जो कि एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, वो कौन सी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, काकीनाडा का तट पर विशाखापट्टनम बंदरगाह है, जो कि कृत्रिम बंदरगाह है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह? कृत्रिम और गहरा। गहरा बंदरगाह है। इसी पर जहाज बनाने का कारखाने स्थापित किए गए। जहाज बनाए जाते हैं। इस तटीय प्रदेश पर तेल शोधन कार्य किया जाता है। तेल शोधन किया जाता है। इस तटीय प्रदेश पर कौन सा कार्य किया जाता है? तेल शोधन कार्य किया जाता है। यह भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रिफाइनरियाँ जो स्थापित की जाती है, काफ़ी रिफाइनरियाँ समुद्र तटों के किनारे की स्थापित की जाती है, उन्हीं में से एक है
एक बार एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया, और प्रश्न क्या था? एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछा गया कि ये काकीनाडा का तट जो आंध्र प्रदेश के किनारे, इसके किनारे कोई चट्टान भी है क्या? तो डॉल्फिन नॉन चट्टान इसके किनारे पर पाई जाती है, जिसके किनारे पर यह बसा फैला हुआ है। यहीं पर स्थित है डॉल्फिन नॉन चट्टान। डॉल्फिन चट्टान इसी के किनारे पर स्थित है। कौन सी चट्टान स्थित है? डॉल्फिन नॉन चट्टान इसी के किनारे पर स्थित है। यह भी आपको पता होना चाहिए, डॉल्फिन नॉन चट्टान। चलिए नेक्स्ट बात करें, तेल शोधन कारखाना गहराई। हाँ ध्यान दीजिएगा, यह सबसे गहरा बंदरगाह है, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। कृत्रिम है, पर किसकी सहायता से बनाया गया? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह जो बनाया गया, यह बनाया गया कृत्रिम और गहरा जापान की सहायता से। किसकी सहायता से बनाया गया है? ये जापान की सहायता से बनाया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है, किसकी सहायता से? जापान की सहायता से इसका निर्माण किया गया। मेरे प्यारे से शेर और शेरनियों, बिल्कुल क्लास में बने रहिएगा। क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने ज़्यादा लाइक करोगे उतना ही मज़ा आएगा भाई, और जितने ज़्यादा बच्चे क्लास में होंगे पढ़ाने का मज़ा दुगना और तिगुना और भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहीं पर एक झील भी स्थित है। यहीं पर एक झील भी स्थित है। अगर मैं पूछूं कौन सी झील है, तो कोलेरू, इसके किनारे की झील स्थित है, कोलेरू झील। कोलेरू झील है। कौन सी झील है? कोलेरू झील। ये कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी नदियों के मध्य है। कहां पर है? मध्य है। तो ये बात हुई काकीनाडा के तट की। देखो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ज़्यादा बातें शेयर करने का मतलब नहीं, क्योंकि आपका एग्जाम यहीं पर ही आप लोगों के लिए सूटेबल रहेगा। तो ज्ञान उतना ही लो जितना कि आपका काम हो जाए, ठीक है। अभी तो हालात यही कहते हैं, बाकी तो ज्ञान तो कितना ही लो, अनलिमिटेड होता है, ज्ञान का तो कहना ही क्या है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ध्यान रखना इस बात का। तो आपकी यहाँ पर ये बात भी क्लियर होती है एक छोटी सी, कि हाँ ऐसा होने पर ऐसा। क्लियर? आगे बढ़े यहाँ से। तो ये कौन से तट के प्रदेश की बात होती है? तो ये काकीनाडा के तटीय प्रदेश की बात होती है। अब पढ़ेंगे अपन उत्कल तट। कौन सा तट पढ़ेंगे? उत्कल, जो कि ओडिशा के पास स्थित है। उत्कल तट नंबर 3। अरे क्लास को शेयर तो कर दो एक बार फटाफट से, ठीक है ना। क्लास को शेयर कर दो यार, ऐसे क्या कर रहे हो? ठीक है, आज नाम नहीं ले रहा तो मतलब आप क्लास शेयर नहीं करोगे? चेक कर रहे होंगे ना कि क्या कर रहे हैं गुरुजी, कैसे पढ़ा रहे हैं। तो यार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को बोलेगा त्यौहार है, राखी बंधा लो पर क्लास चलने दो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बार बार पढ़ाने के लिए नहीं मिलती है ना, पढ़ने के लिए मिलती है, ठीक है। तो क्लास का पूरा लुत्फ उठाएं और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को और मजबूत करें। चलिए, इस तटीय प्रदेश की मैं आप लोगों से एक बात और करता हूँ आगे की ओर। आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तबीयत नरम है, बहुत ज़्यादा नरम है, नरम नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे हल्का सा फीवर भी है, फिर भी पढ़ाया तो जाएगा आपको, ठीक है ना। देखो यहाँ पर उत्कल तट, यह ओडिशा के तटों पर स्थित है। यह ओडिशा के तटों पर स्थित है, पहली बात। और इसी ओडिशा के तटों पर एक बंदरगाह जिसका नाम है पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह।
पारादीप बंदरगाह। यहीं पर एक बंदरगाह स्थित है जिसका नाम है पारादीप बंदरगाह। अब पारादीप बंदरगाह की मैं आप लोगों से बात करता हूं, यहां पर सबसे फैक्ट बात कर रहा हूं कि ये किसके लिए फेमस है। ये पारादीप बंदरगाह फेमस है, ये भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह है। यह भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह है। तो भारत के सबसे आधुनिक बंदरगाह का नाम बताओ क्या है। तो भारत के सबसे आधुनिक बंदरगाह का नाम है पारादीप बंदरगाह। कहाँ है ये? ओडिशा में। ओडिशा में कौन से तटों पर? उत्कल तटों के पास स्थित है। कौन से तट के पास स्थित है बोलना है एक बार? उत्कल तट के पास। कहाँ पर है? ओडिशा में। अब आपके दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन क्लिक कर सकता है कि सर ये आधुनिक से मतलब क्या है। अब आधुनिक का मतलब कृत्रिम है या प्राकृतिक है? ओबियसली बंदरगाह कैसा है? कृत्रिम है। आधुनिक से मतलब है यह सभी ऋतुओं में कार्य करने योग्य है। सभी ऋतुओं में कार्य करने योग्य। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, हर टाइप से कैसा भी हो, पर यहाँ पर आसानी से क्या किया जा सकता है? यहाँ पर आसानी से आप लोगों का व्यापारिक कार्य किया जा सकता है। अब ओबियसली जब व्यापारिक कार्यों की ही बात हो रही है तो सीधी सी बात है भाई, कौन सा व्यापार होता है? आपको पता है छत्तीसगढ़ और झारखंड में क्या मिलता है? लोहा। तो छत्तीसगढ़ और झारखंड से प्राप्त लोहा यहीं से जापान को भेजा जाता है। आ गई बात समझ में? तो ये बात उत्कल तट की कर रहे हैं जहां पर पारादीप बंदरगाह है, भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह है, सभी ऋतुओं में काम में ले आ सकता है। तो इसके बारे में भी आप अच्छे से यहाँ पर नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है ना? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते आगे नए टॉपिक की ओर। और अब आ रही है किसकी? उत्तरी सरकार तट की। लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते आगे। ओके, डन हो गया होगा आपका यहाँ तक क्लियर। हाँ, एक छोटी सी बात ध्यान रखना, उत्कल तट की अगर हम बात करते हैं तो उत्कल तट पे ही कछुओं की शरण स्थली बनाई गई है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, कछुओं के लिए फेमस है, कछुओं के लिए प्रसिद्ध है भैया। ठीक है, अब चलते आगे की ओर। नेक्स्ट, उत्तरी सरकार तट। थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए आपको एनर्जी में कमी मिल रही होगी, पर एनर्जी बढ़ जाएगी। आप लोग कंटिन्यू जुड़ते रहोगे, संख्या बढ़ती रहेगी। तो अगर संख्या नहीं बढ़ी, नहीं जुड़ती हमारे साथ, तो एनर्जी और कम हो जाएगी। तो बताओ आपको अपने प्रदीप सर की एनर्जी बढ़ाकर पढ़वाना है या कैसे पढ़वाना है ना? चलो बताओ, फटाफट से बताते रहो यार। खुशबू बहुत बढ़िया, शाबाश। सुमन वेरी गुड, है ना? नाम देख रहे होंगे कि नाम मिल रहे कि नहीं मिल रहे। मिलेंगे नाम, क्यों नहीं मिलेंगे। देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं तो बात होती है किसकी? उत्तरी सरकार तट की। उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट की बात करें तो यह है
पश्चिम बंगाल के तटों पर स्थित है। पश्चिम बंगाल के तटों पर स्थित है उत्तरी सरकार तट। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, उत्तरी सरकार तट मतलब पश्चिम के तटों पर स्थित है। अब सुनो यहाँ से काम की बात। इस तटीय प्रदेश की बात करें तो थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो ये जवारी बंदरगाह है और इसके किनारे कोलकाता बंदरगाह बना है। जवारी तट है, जवारी तट है ये, और इसके किनारे बना है कोलकाता बंदरगाह, भारत का दूसरा बड़ा कोलकाता बंदरगाह। और आपको पता होना चाहिए कोलकाता बंदरगाह भारत का दूसरा बड़ा बंदरगाह। भारत का दूसरा बड़ा बंदरगाह नाम बताओ, कौन सा बंदरगाह है? कोलकाता बंदरगाह है, नो डाउट, इसमें कोई दंड नहीं। यह एक नदी बंदरगाह है जो कि हुगली नदी पर बना है। यह एक नदी बंदरगाह है। कौन सी नदी बना है? जो हुगली नदी पर बना है। यह एक नदी बंदरगाह है जो हुगली नदी पर बना है। कौन सी नदी पर बना है? हुगली नदी पर बना है। हुगली नदी पर बना है। और इसी किनारे अगर हम बात करते हैं, हाँ बेटा जी फटाफट से जल्दी से जुड़िएगा यार, ऐसा मज़ा नहीं आता। जितने ज़्यादा क्लास में बच्चे होते हैं ना, पढ़ाने की एनर्जी बढ़ती है। आज तुम्हारी संख्या भी कम है, ओबियसली मेरी एनर्जी भी डाउन होती जा रही है। आपकी संख्याओं से मेरी एनर्जी बहुत फ़र्क पड़ता है, ये फैक्ट है। तो एक बार क्लास को फटाफट से लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करें। मज़ा आ जाना चाहिए यार, ठीक है ना। यहीं पर बात करें तो बात होती है किसकी? बात होती है बंदरगाहों के रूप में, और बंदरगाहों के रूप में यहाँ पर बात होती है। तो आपने पढ़ा यहाँ पर एक पोताश्रय बना हुआ है जहाँ पर नावें आकर रुकती है, डायमंड हार्बर के नाम से। पोताश्रय और यहीं से व्यापार होते हैं। व्यापार किसका होता है? जूट का, चीनी का, चाय का, सब्जियों का, आदि का यहाँ से व्यापार होता है इस बंदरगाह से ही। चलो बढ़े आगे, लास्ट और फाइनल बात करेंगे इसके बारे में, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, ठीक है। और लास्ट और फाइनल बात यहाँ से क्या होती है? कोलकाता बंदरगाह का भार कम करने के लिए, कोलकाता बंदरगाह का भार कम करने के लिए, भार कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह का, हल्दिया बंदरगाह का निर्माण किया गया, निर्माण किया गया। हल्दिया बंदरगाह विवाद का प्रमुख कारण है भारत और बांग्लादेश के मध्य, भारत व बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण है ये, भारत और बांग्लादेश विवाद का कारण है। तो ये होती है बात हमारे यहाँ पर उत्तरी सरकार तट की। कौन से सरकार तट की? उत्तरी सरकार तट की। तो अभी हम ने जो क्लास ली उस क्लास के अंदर हमने तटीय प्रदेश को कंप्लीट किया,
पहले काकीनाडा का तटीय प्रदेश पढ़ा, आप लोगों ने बिल्कुल क्लियर किया। दूसरा उत्कल तटीय प्रदेश पढ़ा, और तीसरा तटीय प्रदेश पढ़ा अपन ने उत्तरी सरकार तटीय प्रदेश। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 3 तटीय प्रदेश कंप्लीट होते हैं। कितने तटीय प्रदेश कंप्लीट होते हैं? 3। तो ये आज जाकर आपका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है जिसका नाम है भारत के प्रमुख तटीय प्रदेश। तटीय प्रदेश तो हमने कंप्लीट कर दिए, परंतु तटीय प्रदेशों से ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक और भी हमारा रहता है। बताओ कौन सा? स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर चलते हैं नई बात करेंगे आपसे हम। समुद्र तटीय प्रदेशों की बात करते हैं तो बात होती है द्वीपों की भी। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम होगा द्वीप समूह। द्वीप समूह ये पढ़ेंगे अपन, ठीक है। पर ऐसा पॉसिबल होगा वो कब? नेक्स्ट क्लास में, ठीक है मेरे प्यारे से बच्चों। द्वीप समूह की जानकारी लेंगे अपन नेक्स्ट क्लास से। आज अपने एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया है और उस टॉपिक का नाम है तटीय प्रदेश। ओके क्लियर, ठीक है, डन। कैसे हो फटाफट से बताओ? मस्त हो ना? तो मस्त रहो, त्यौहार को और भी बेहतरीन बनाइएगा, बिंदास तरीके से मनाइएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आज रक्षाबंधन है इसलिए इतना ही पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो, टॉपिक भी पूरा क्लियर हो जाओ, जिससे आपको नए टॉपिक के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। मस्त और बिंदास होकर तैयारी करें। तो कैसे रही आज की क्लास? फटाफट से बताइएगा मेरे प्यारे से बच्चों। मज़ा आया नहीं आया, कैसा लगा? फटाफट से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा और एंजॉय कीजिएगा अपने त्यौहार को। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर से बधाई आप लोगों को।